श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य शत्रुघ्न एस्ट्रो समाधान चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं रत्न और रुद्राक्ष से संबंधित जुड़ी कुछ और कड़ियाँ। इन कड़ियों में आज हम जानेंगे विभिन्न प्रकार की मालाओं के बारे में। मालाएं बहुत प्रकार की होती हैं। रुद्राक्ष की माला, मूंगा की माला, स्फटिक की माला आदि आदि। इन सब का क्या प्रभाव है, इन माला का प्रभाव क्या होता है और इनको पहनने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। रुद्राक्ष माला, यह माला प्रत्येक देवी देवताओं के जप के लिए उपयुक्त माना जाता है, शुभ माना जाता है। विशेषकर शंकर जी और हनुमान जी की पूजा एवं जप में इस माला का प्रयोग किया जाता है, जिसको करने से सफलता और लाभ की प्राप्ति होती है। रुद्राक्ष माला धारण करने से रक्तचाप संतुलित रहता है, हृदय को शक्ति मिलती है, अच्छे विचार पैदा होते हैं और खराब विचार मन से निकल जाते हैं। बड़े दाने के रुद्राक्ष की माला धारण करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। यह लाभदायक होता है। माला धारण करने के साथ साथ रुद्राक्ष चूर्ण 4 रत्ती और 6 रत्ती की मात्रा में गाय के दूध से लेने से दिमागी अशांति, पागलपन, नींद न आना, बेचैनी, हृदय की धड़कन आदि रोग दूर होते हैं। रुद्राक्ष को गाय के दूध में घिसकर भी प्रयोग किया जा सकता है। तुलसी की माला, तुलसी की माला का क्या उपयोग है, क्या महत्ता है, उसके बारे में जानते हैं। बुध ग्रह के मंत्र का जप या श्री विष्णु, कृष्ण जी और श्री राम जी के एवं श्री महालक्ष्मी माता के जप के लिए इस माला का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। निम्न रक्तचाप वाले, चर्म रोगी, नेत्र ज्योति की कमी वाले रोगियों को तुलसी माला धारण करनी चाहिए। तुलसी माला रक्त संचार ठीक रखने एवं स्नायु मंडल की क्रिया ठीक रखने में सहायता करती है। कफ विकार वाले, गले तथा हृदय के रोगियों को भी तुलसी की माला धारण करने से बहुत लाभ प्राप्त होता है। तांबड़ा माला, तांबड़ा की माला सूर्य तथा मंगल के अनिष्टकारी दोषों को दूर करने के लिए तथा ग्रहों के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए तांबड़ा की माला धारण की जाती है। लाल रेशमी धागे में गुथी तांबड़ा माला रक्तचाप दोष को दूर करती है तथा बुखार को नष्ट करती है। तांबे की तार में गुथी तांबड़ा माला दौड़, बेहोशी आदि अनेक रोगों में फायदा देती है। अब आगे चलते हैं। मोती की माला, मोती की माला का क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में। चंद्र के अशुभ प्रभावों को दूर करने तथा शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए मोती की माला धारण करनी चाहिए। मोती माला धारण करने से क्रोध का वेग शांत होता है और क्रोधी स्वभाव के व्यक्तियों को इस माला को धारण करना चाहिए। घबराहट, बेचैनी दूर करने के लिए तथा हृदय शक्ति को बढ़ाने के लिए इस मोती की माला को धारण किया जा सकता है। चेचक तथा खसरे से पीड़ित बच्चे या अन्य लोगों को भी मोती की माला धारण करनी चाहिए। मूंगा की माला, मूंगा की माला की क्या उपयोगिता है उसके बारे में जानते हैं। इस माला का प्रयोग मंगल ग्रह के खराब होने पर या अनिष्टकारी प्रभाव को दूर करने के लिए एवं शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया जाता है। मूंगा माला धारण करने से साहस, बल, धैर्य पैदा होता है तथा मन में होने वाले अनावश्यक भय भी दूर होते हैं। रोग के कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता पैदा होती है। राजपक्ष के लोगों से सहायता एवं सहयोग की प्राप्ति होती है। मरगज की माला, मरगज की माला की क्या उपयोगिता है। मरगज माला बुध ग्रह के खराब प्रभाव को दूर करने तथा शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए धारण करना अच्छा माना जाता है। त्वचा, स्नायु और नेत्र रोगियों को भी इस माला को धारण करना चाहिए। पढ़ने में कमजोर छात्र को भी मरगज की माला धारण करने से बुद्धि का भी वर्धन होता है और पढ़ाई में रुचि पैदा होती है। बुध माला का जाप, बुध मंत्र का जाप इस माला से करने से शुभ प्रभाव अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। स्फटिक की माला की क्या उपयोगिता है, स्फटिक माला के बारे में जानते हैं। इस माला को धारण करने से शुक्र ग्रह का खराब प्रभाव दूर होता है एवं शुभ प्रभाव बढ़ता है। इस माला से शुक्र ग्रह के मंत्रों का जाप करने से
शुक्र के शुभ प्रभाव अधिक मिलते हैं। मन की अशांति दूर होती है। शांति के लिए इस माला को धारण करना चाहिए। जिस स्त्री पुरुष को प्रदर एवं धातु रोग होते हैं या उनसे कष्ट और कमजोरी महसूस होता हो तो वे इस माला को धारण कर सकते हैं। शुभ प्रभाव की प्राप्ति होगी और लाभ प्राप्त होगा। सफेद गुंजा माला, यह माला तांत्रिक उपयोग में अधिक प्रयोग की जाती है। इस माला से चंद्र और शुक्र ग्रह का खराब प्रभाव दूर होता है, शुभ प्रभाव बढ़ता है। सफेद गुंजा में दूसरे को सम्मोहित तथा आकर्षित करने का प्रभाव होता है, इसलिए दूसरे को अपने बस में या अधीन करने के लिए इस माला को धारण करना चाहिए। वशीकरण मंत्र का जाप इस माला से करना अधिक सिद्धिदायक माना जाता है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। लाल गुंजा माला, आपने इससे पहले सफेद गुंजा माला के बारे में जाना, अब जानते हैं लाल गुंजा माला। यह माला जिन बच्चों एवं बड़े व्यक्तियों, स्त्री या पुरुष सबको नजर दोष ज्यादा लगता हो उनको लाल गुंजा माला धारण करनी चाहिए। लाल गुंजा में भी सम्मोहन का प्रभाव होता है, इसलिए सम्मोहन तथा वशीकरण मंत्रों का जप इस माला से करने पर सिद्धि की प्राप्ति बहुत शीघ्र हो जाती है। सफेद बैजंती माला, बैजंती सफेद, एक काली आती है और एक सफेद, तो सफेद बैजंती माला के बारे में जानते हैं। यह माला भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। वह हमेशा इस माला को अपने गले में धारण करते थे। इस माला को धारण करने से व्यक्ति में साहस, बल बढ़ता है, दूसरे को आकर्षित करने की शक्ति पैदा होती है। यह माला शुभ और कल्याणकारी मानी जाती है। किसी विषय की कामना लेकर इस माला को धारण करने से उस कामना की पूर्ति शीघ्र होती है। विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए यदि किसी मंत्र जप का अनुष्ठान करना है तो सफेद बैजंती की माला से मंत्र जाप करने से सिद्धि और सफलता की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। अब उसी क्रम में आगे चलते हैं। काली बैजंती माला, यह माला मुकदमेबाजी या दूसरे विवाद करने वालों के लिए ठीक रहती है। इस माला को धारण करने से उनको विजय की प्राप्ति होती है। किसी विवाद, मुकदमे आदि में विजय के लिए किए जाने वाले मंत्र जाप को इस माला से करने से अधिक सिद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। पुनर्नवा माला, पुनर्नवा की जड़ अथवा डंठल के छोटे छोटे टुकड़े करके 21 या 11 की संख्या में सफेद धागे में बांधकर माला बनाकर गले में पहनने से पीलिया रोग दूर हो जाता है तथा नेत्र रोग में भी लाभ प्राप्त होता है। इस माला के प्रयोग से शरीर के सूजन भी कम हो जाते हैं। लटजीरा की माला, जिसे अपामार्ग कहते हैं, लटजीरा की माला, बुधवार को इस वृक्ष की जड़ या तना के छोटे छोटे टुकड़े करके हरे रंग के धागे में माला की भांति बांध कर गले में धारण करने से बुध ग्रह का खराब प्रभाव दूर हो जाता है, शुभ प्रभाव बढ़ता है। सफेद धागे में किसी भी दिन या रवि पुष्य नक्षत्र में इस जड़ या तने के 21 या 11 टुकड़े माला की भांति बांध करके गले में धारण करने से सांप, बिच्छू आदि विषैले जानवरों का भय भी दूर हो जाता है। जिन स्त्री को बच्चा पैदा होने के समय यदि बहुत कष्ट होता हो या विलंब हो रहा हो तो इस स्त्री के कमर पर यह माला बांध देने से बच्चा शीघ्र ही पैदा हो जाता है और कष्ट से मुक्ति मिलती है। लेकिन याद यही रखना है कि बच्चा प्रसव के बाद इस माला को स्त्री की कमर से हटा देना है, ना हटाने पर बच्चेदानी के खिसकने का डर रहता है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। हरिद्रा की माला है, यानी हल्दी की माला। हल्दी के गांठों को टुकड़े करके घींच कर गुड़िया की भांति बना ले और पीले रंग के धागे में गूंथ कर 109 दाने की माला बनाकर धारण करने से गुरु का खराब प्रभाव दूर होता है, शुभ प्रभाव में वृद्धि होती है। गुरु मंत्र का जप इस माला से करना लाभदायक होता है। किसी विवाद में विजय अथवा मुकदमा